तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो इस बात पे है कि नंबर्स आपस में बात करते हैं। आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ऐसे समझो कि नंबर्स आपस में कैसे बात करते हैं। थोड़ा सा ये अजीब लगता है सुनने में, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट? बट यस, जितनी भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप देखते हो ना, ये आपने चैट बोर्ड बनाया है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है। अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करोगे कोई न्यूरल नेटवर्क में, या फिर ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर हो, चाहे वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का हो, तो आप जब फंडामेंटल लेवल पे जाके चेक करोगे, उसकी मैथमेटिक्स में जाके देखोगे, तो आपको दिखेगा कि हर जगह डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है। चाहे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हैं, तो ये सारा डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है। मैट्रिक्स होता है कि उसमें बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और एक वेक्टर जो होता है उसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे जितना जितना डायमेंशन है मैट्रिक एक वेक्टर का, फॉर एग्जांपल अगर हम एक 3 डायमेंशन का एक वेक्टर इमेजिन करें, जो हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्पेस भी 3 डायरेक्शन में होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस, राइट? तो मान लो हमारे पास एक ऐसे मान लो, राइट, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये यहाँ से ऐसे आता हुआ है, राइट, ये ऐसे। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसे हम कहते हैं जी एक्सिस, ठीक है? तो अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा इस वेक्टर का नाम फॉर एग्जांपल कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे इमेजिन मतलब किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये मान लो वाई डायरेक्शन में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, एक्स डायरेक्शन में 2 है और इस डायरेक्शन में 1 है। तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 3 1, राइट? कि ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर का डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन का एक वेक्टर है, जिसमें एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, वाई डायरेक्शन में 3 है और जी डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। बट मैथमेटिक्स में क्या है ना कि लिमिटेशन नहीं है, आप इसके नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ा भी सकते हो। यही तो फैसिनेटिंग चीज़ है मैथमेटिक्स की। अगर आप अपने माइंड से इमेजिन करो या अपने रियलिटी से इमेजिन करो, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे, बोलोगे इससे ज़्यादा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे स्पेस की बात करते हैं ना, तो जैसे मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करता हूँ, 3 डायरेक्शन या 3 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन आप इमेजिन करना इम्पॉसिबल है लगभग, राइट? अब क्या करोगे, क्या हमने कभी देखा ही नहीं ऐसी चीज़ें, हमने कोई दूसरा डायमेंशन देखा ही नहीं। बहुत लोग ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि चौथा डायमेंशन टाइम है, बट वो कभी प्रूव ही नहीं हुआ अभी तक। तो बट क्या, चलो हम 4 डायरेक्शन भी कहीं तरह से इमेजिन कर ले, कॉन्सेप्ट ले आओ, 500 डायरेक्शन, आप बताओ 500 डायमेंशन क्या इमेजिन कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। बट मैथमेटिक्स की लिमिट्स नहीं है, इसको आप बहुत लंबा कर सकते हो, 12,000 डायमेंशन, 15,000, 12,000 डायमेंशन। तो हम चैट जीपीटी में यूज करते हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मर का एक वर्ड होता है उसकी जो एम्बेडिंग करते हैं, उसका जो नंबर ऑफ डायमेंशन होता है वो 12,000 होता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ऐसे इमेजिन करो। इसको इमेजिन करने का दूसरा या फिर इसको देखने का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे पास कोई वर्ड है, मान लो आई, और इस आई वर्ड को मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंट करना, यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि एक न्यूरल नेटवर्क या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर समझता है। तो आप इसको सिर्फ एक वैल्यू दे दो 2, और इसको आर्किटेक्चर में भेज दो। बट ये आई थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। आई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये बहुत बहुत सारे मीनिंग कहने का मतलब इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट? कि कभी ये यू से पहले नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, ये एक सब्जेक्ट है, राइट? इसका ये कहीं कहीं मी से भी रिलेटेड होता है, माई सेल्फ से भी रिलेटेड होता है। इसके कई सारे वैल्यू हो सकते हैं। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, सारे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है और उसकी कई सारी मीनिंग हो सकती है, तो आप फिर नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ाते चले जाओ। तो एक नंबर ऑफ डायमेंशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि आई एक सब्जेक्ट है, दूसरा ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इसको ये कहीं ना कहीं मी से भी सिमिलर है, मी से भी सिमिलर है। यानी कि तीसरा डायमेंशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने कभी आई को ही के बाद नहीं देखा या सी के बाद नहीं देखा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ डायमेंशंस बढ़ाते हैं और इसकी कई सारी वैल्यूज, कई सारे मीनिंग
डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ये लेकर के चल सकता है। तो जब हमारे पास वेक्टर आया ना, तो ये वेक्टर से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को लेकर के चल सकते हैं। दैट्स द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट इट। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि नंबर्स आपस में बात करते हैं, तो मैं तीन वेक्टर ले रहा हूँ, आई, एक यू और एक फॉर एग्जांपल एक कोई वर्ब ले लेते हैं, गो। ये आई है, ये यू है और ऊपर वाला गो है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिमेंशन है वो 3 है तीनों में, और उसकी कुछ वैल्यूज हैं। तो ये आई और यू आपस में सिमिलर है किसी तरीके से। कैसे सिमिलर है? क्योंकि ये आई भी एक तरह से सब्जेक्ट है, यू भी एक तरह का सब्जेक्ट है, किसी ना किसी तरह से ये सिमिलर है। कंपेयर टू गो, क्योंकि गो वर्ब है, तो आई गो के साथ उतना मेल नहीं खाएगा जितना आई यू के साथ खाए। तो आप क्या करोगे, जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू एम्पलीफाई होगी, ज़्यादा आएगी कंपेयर टू इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे। तो यानी आई का गो के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी कंपेयर टू जब आप आई को यू से मल्टीप्लाई करके उसकी जो वैल्यू आती है, डॉट प्रोडक्ट करके उसकी जो वैल्यू आती है उससे। अगर दो वेक्टर आपस में किसी तरह से सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करने पर वैल्यू एम्पलीफाई होती है, ज़्यादा आती है। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वैल्यू बहुत कम आती है। अगर वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, फिर अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इस तरह से नंबर्स बात करते हैं।